बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी बेटा, आज हम लोग ये जो आइसोटोप्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग कराऊंगा, ज़रा यहाँ से मैं आपको बातें समझाऊंगा, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये जो आइसोटोप वाला क्वेश्चन है इसमें से बेटा 2 नंबर आपके पक्के आते हैं। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर उन क्वेश्चन को लेके जो है ना वो अपना पेपर डिज़ाइन करता है। सबसे पहले देखें ज़रा, आइसोटोप्स की आपने तारीफ करनी है, डेफिनेशन करनी है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो लेकिन मैथ्स नंबर मुख्तलिफ हो। देखें ना, एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोग बात समझ लें। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। जिस तरह से आपका आईडी कार्ड नंबर है ना, आपका बेफाम नंबर है, वो एक ख़ास नंबर होता है, वो चेंज नहीं होगा जिधर मर्जी आप लोग चले जाएँ। एक ख़ास नंबर होगा, आपका आईडी कार्ड नंबर है, वो चेंज नहीं होता। आपका बेफाम नंबर है, हर एक अलग-अलग होता है। इसी तरह जो हर एक एलिमेंट है ना, हर एक उसका एक अलग एटॉमिक नंबर है, किसी के दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। और ये अगर हमारे मुल्क में इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो बाकी जितने भी फॉरेन कंट्री हैं जहाँ पे भी जाएंगे ना, वो एटॉमिक नंबर उसका सेम ही रहेगा। दुनिया के किसी भी खिते में एटॉमिक नंबर जो है ना उसका किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। अब ये जो किसी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर मतलब कि एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज एक जैसा हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो, जो मैस नंबर है वो जो है ना मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ना शनाख्ती का नंबर एक जैसा रहता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसी, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बड़ी वजाहत के साथ बात की है। 3 क्लासेस मौजूद हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आगे उसने एक जुमला, लेकिन इनके तभी ख्वास जो कि मैथ्स नंबर पर इंसार करते हैं मुख्तलिफ होते हैं। एलिमेंट की कीमियाई ख्वास जो कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पर इंसार करते हैं यकसा होते हैं। इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वो एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी जो तभी खसूसियात हैं वो कहता है कि जिनका मैथ्स नंबर पर जो है ना वो इन्हिसार है, मैथ्स नंबर पर डिपेंड करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। आगे आने ज़रा मसाले इसकी हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं बेटा, ये आपके पेपर में आते हैं, ध्यान से ज़रा आप लोग इनके नाम आपके पेपर में आते हैं। क्या है? प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रीटियम। प्रोटियम देखें ज़रा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिखे देखे ना, ये H लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है प्रोटियम और फिर आगे H लिखा हुआ है, इधर फिर 2 लिखा हुआ है, इधर 1 है और फिर इधर 3 लिखा हुआ है, इधर ये है जी प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। प्रोटियम को P से आप लोग देख लें, PDT याद रख लें आप लोग। इस तरह से छोटा सा टोटका है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये इसका एटॉमिक नंबर है, वो एक जैसे ही रहना है। ये इसका मैस नंबर है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, प्रोटियम का जो है ना मैस नंबर 1 है, इधर जो है ना आगे 2 है, 3 है। तो बात करने का मकसद, एक तो टोटका आपने याद रखना है, दूसरा ये नीचे जो लिखा हो उसका एटॉमिक नंबर होगा, वो चेंज नहीं। वो पूछते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की वजाहत करें, जो 2 लाइनें ऊपर वाली 1 लाइन लिखी है ना, आपने वही लाइन लिखनी है और 3 आइसोटोप के नाम याद रखने हैं। अगर डायग्राम आप देखें ना ध्यान से, आपकी किताब, आपके पास किताब मौजूद है, P आगे इन्होंने 1 लिखा हुआ है, N 0 है और P 1 है और N भी 1 है और इस तरह P 1 है। आगे प्रोटॉन की जो तादाद है ना वो सब में एक जैसी। आगे कार्बन के आइसोटोप है बेटा, कार्बन के आइसोटोप की किताब पे इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, एमसीक्यूज आता है आपके पेपर में। ये कार्बन के मैंने बिल्कुल आसान ज़बान में लिखी थी। देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप क्याम पजीर हैं। ये पूछते हैं कि कार्बन के आइसोटोप कितने हैं, 3 है जी। 2 क्याम पजीर है जो कि कार्बन ये 12 है और कार्बन 13 है, ऊपर इसका मैथ्स नंबर दिए, और एक गैर क्याम पजीर है। और ये आता है पेपर में, एमसीक्यूज देते हैं कि गैर क्याम पजीर जो है ना, इस तरह से एमसीक्यूज देते हैं बेटा कि गैर क्याम पजीर जो कार्बन का आइसोटोप है वो कौन सा है, ऐसे हो देते हैं, कार्बन 12 और उसके बाद ये लिख दिया 13 और आगे लिख दिया 14। तो आपने जो गैर क्याम पजीर है ये जो है ना इसके ऊपर टिक लगानी है। अनस्टेबल है, अनस्टेबल जो आइसोटोप है कार्बन का वो है कार्बन 14। आगे देखें ना, वो कहता है कि आइसोटोप 12 की जो मिकदार है 98.9% है और जो 13 और 14 की तादाद है वो कहता है इन दोनों की जो तादाद है ना, इन दोनों की तादाद वो है 1.1%। और इसकी जो तादाद है 14 की, वो ये कह रहा है कि 98 पॉइंट जो है ना वो 9% जो है ना इनकी तादाद मौजूद है। उसके बाद बेटा क्लोरीन का आइसोटोप, आप 2 आइसोटोप, यूरेनियम के जो आइसोटोप है 3 आइसोटोप है, देखें जरा नीचे लिखा है 92, ये इसका एटॉमिक नंबर है। आगे जो है ना उसके मैथ्स नंबर चेंज हो रहा है। ये देखिए बेटा टेबल है, ये टेबल जरा देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैथ्स नंबर, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें ना, सिंबल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं 1 2 3,
कार्बन के भी 3 ही हैं। कार्बन जो 14 है वो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, गैर क्या पजीर। आगे फिर क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं और यूरेनियम के फिर 3 आइसोटोप हैं। बेटा कार्बन के इस्तेमालात हैं, ये ना मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात बता दूँ, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ, आपको समझ थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन इसमें आपने याद करना है। रेडियो थेरापी का मतलब होता है इलाज। रेडिएशन स्किन कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, जैसा कि इसके ऊपर लिख ले मसलन ये P32 है और स्ट्रोंशियम 90 है, स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो कम सराहियत करने वाली बीटा रेडिएशन से खारिज करते हैं। ये उन्होंने 2 नाम बताए हुए हैं, एक फास्फोरस 32 है और स्ट्रोंशियम जो है ना 90 है। ये 2 आइसोटोप है जो स्किन कैंसर में इस्तेमाल होते हैं। ये मतलब ये है कि जिल्द के ऊपर जब कैंसर हो तो उस वक्त जो है ना ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। जिस्म के अंदर अगर कैंसर हो तो कोबाल्ट 60 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है ना गैमा रेडिएशन खारिज होती है। बेटा रेडिएशन 2 होती हैं, ध्यान से देख लें जरा, बीटा है और गैमा है। ये जो बीटा है ये जो है ना ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना ज़्यादा सराहियत करने की पावर कम होती है, और जो गैमा है ना गैमा की ज़्यादा होती है। बात की समझ आ रही है ना। गैमा जो रेडिएशंस है, ये गैमा की ये अलामत हमने ऐसे करके लिखी हुई है, ये गामा रेडिएशन की अलामत है। इनकी सराहियत करने की जो पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है। जिल्द के ऊपर अगर कैंसर हो तो फिर बीटा रेडिएशंस जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और जिल्द के अंदर कैंसर हो तो फिर जो है ना आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं जिससे गैमा रेडिएशंस खारिज हों, और वो है हमारे पास कोबाल्ट 60, और इसमें फास्फोरस है और उसके साथ जो है ना स्ट्रोंशियम जो है ना 90 है, ये जो है ना इस्तेमाल होता है। तशखीस और दवा के ट्रेसर के तौर पर मेडिसिन के शोबे में इंसानी जिस्म में ट्यूमर की, बट अगर कोई गिल्टी हो जिस्म में, ठीक है, ट्यूमर हो, तो उसकी तशखीस के लिए जो है ना आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131, आयोडीन नंबर 131, ये देखे जरा, आयोडीन 131 है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये जो आयोडीन 131 है ये थायराइड ग्लैंड में गोइटर की तशखीस के लिए, मतलब गोइटर एक बीमारी है, एक डिजीज है, एक गले की एक बीमारी है, डिजीज है। यहाँ पे जो गला होता है ना वो सूज जाता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है। जब उसको आयोडीन नहीं मिलती तो वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है ना थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, और इस डिजीज़ को जो है ना गोइटर का नाम दिया जाता है। इस डिजीज़ की तशखीस के लिए ये जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है, आयोडीन I131 जो है ना इस्तेमाल मकसद बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। आसारियाती और अर्जियाती, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इस्तेमाल, इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि अगर मतलब कोई हड्डी मिल गई है, कोई इस तरह की चीज़ मिल गई है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसकी एज को मालूम करने के लिए, उसकी साख को मालूम करने के लिए, वो कितनी पुरानी थी, ये पुरानी हड्डी अगर कोई मिल जाए, फॉसल कहते हैं, उनकी फॉसल फ्यूल्स की उम्र मालूम करने के लिए, एज मालूम करने के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पत्थर भी हो सकता है, उसमें कोई जानवर की हड्डी भी हो सकती है, और इसके अलावा मतलब कि कुछ भी हो सकता है। उसकी जो है ना हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी करनी है, उसके लिए हम लोग आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक तारीफ है आइसोटोप डेटिंग, वो ये कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ की बुनियाद पर बहुत पुराने इंसान की उम्र मालूम करने का। साल के तौर पर ये मेरे पास ये एक हड्डी है, ये 1000 साल पुरानी है, इसकी जब उम्र मालूम करेंगे ना, एज मालूम करेंगे, तो उसको कहेंगे आइसोटोप डेटिंग का नाम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग का नाम करेंगे, और ये आपके पेपर में तारीफ आती है। इस तरह रेडियो कार्बन डेटिंग का कहता है कि कार्बन पर मुश्तमिल पुराने इंसान की उम्र मालूम करने का एक अहम तरीका, ये भी कार्बन पर मुश्तमिल जो जिस्म होगा जिसमें कार्बन होगी, उसकी एज जब हम लोग मालूम करेंगे उसको रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम देंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन और साख मालूम करने के लिए यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी, एक लफ्ज़ दिया है, फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज बनने के अमल में कार्बन 14 की पोजीशन को चेक किया जाता है। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसमें जो है ना कार्बन 14 का ये जो आइसोटोप है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग चेक कर सकें कि फोटोसिंथेसिस पौधे में हो रही है या नहीं हो रही। मतलब कि केमिकल फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक को तैयार करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ये जो आइसोटोप्स होते हैं, हम लोग ये चेक करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही,
तो उसके लिए जो है ना आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए। और इसी तरह उसने यहाँ पे जो है ना साख्त के बारे में लिखा हुआ है, किसी केमिकल की साख्त मालूम करनी हो, किसी चीज़ की साख्त मालूम करनी हो, तब भी जो है ना हम लोग आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। पावर जनरेशन में इस्तेमाल, आगे बेटा इसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लें, बिजली बनाने में आइसोटोप्स का इस्तेमाल, ये आपके पेपर में आता है। ऊपर वाली 2 तारीफें हैं और एक ये है। वो ये कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड में फिशन रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करने के रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। U-235 जो है ना सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन के बिछाड़ के यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में तब्दील हो जाता है। वही आपसे पूछते हैं कि यूरेनियम जब 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो उससे क्या बनते हैं, आपने बताया बेरियम बनता है, और एक इन्होंने यहाँ पर क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, आप लोग क्रिप्टॉन, इसको क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। बेटा नीचे मसावा दिए, मसावात पे आप गौर करें जरा, यूरेनियम है और आगे उसके ऊपर मतलब न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ की है, तो हमें बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला है और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स मिले हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई है ना। तो ये बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। नीचे वाले जुमले आप लोगों ने ध्यान से, 2 लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा खास जुमले तवलाई बॉयलर में पानी को भाप में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो पानी है उससे स्टीम बनती है, बनाने में इस्तेमाल होती है, उससे भाप में इस्तेमाल होती है। फिर आपने बताना जी भाप बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनों को चलाती है। मतलब यह है कि बिजली पैदा करने के लिए ये जो आइसोटोप्स है इनको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा मैंने आपको बात ये सारी समझा दी है। इंशाल्लाह कल हम लोग इसकी जो है ना एक्सरसाइज करेंगे, इसके इनके एमसीक्यूज देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, असेसमेंट करूंगा कि आपने कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के बड़े ध्यान से कर रहे हैं। जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज की असेसमेंट के बाद हम लोग मैं पूरे के पूरे चैप्टर की आपको असेसमेंट बताऊंगा कि आपने इस चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है, किस पोर्शन से कितने सवाल आने हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़े